पिक्चर चालू करो बे। राकेश टिकैत जी इस वक्त किसान नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश जी, किसानों की मांग एक तरफ है, दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री बताया जा रहा है 3 मंत्री बातचीत कर रहे हैं इस वक्त भी, जब आप हमारे साथ लाइव बैठे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कोई रास्ता निकालने का। कल भारत बंद का ऐलान भी है। पूरी स्थिति पर आपको क्या समझ में आ रहा है? किसानों की क्या रणनीति होनी चाहिए, और जो सरकार कर रही है क्या उस पहल में कोई रास्ता आपको समझौते का निकलता दिख रहा है? देखो, हमने बार बार ये कहा है कि सरकार समझौते का एक रास्ता निकाले, सरकार बातचीत करे। सरकार ने तो अब 6 दिन से ही तो बातचीत शुरू की है। आखिरी बात 22 जनवरी 2021 को सरकार के साथ में हुई। 3 साल से कोई बात नहीं हुई। क्या आंदोलन एक रास्ता है? क्या भारत सरकार बीच में बातचीत नहीं कर सकती? जिन मुद्दों के साथ में किसान 13 महीने दिल्ली में बैठा वो फिर वापसी गया, क्या उसमें कोई सहमति नहीं बनेगी? क्या बार बार किसान आंदोलन करेगा, दिल्ली की तरफ आएगा, जब भी सरकार बात करेगी? और चलो, जो हो गया, जिस तरह से हरियाणा सरकार ने किसानों के ऊपर अत्याचार करे, फिर भी हमने मान लिया कि किसान वहां पे बैठा, बातचीत शुरू हो रही, उसका समाधान निकाल ले। आज समाधान निकाल ले। 3 मंत्री जा रहे हैं तो उसका समाधान निकाल ले। बगैर समाधान के ना ये किसान वापसी जाएगा, ये किसान हार के वापसी नहीं जाएगा। इसका समाधान निकाल ले। ठीक। आज कई बार मैंने आपका लाइव किया है टिकैत साहब, आज आप चौधरी चरण सिंह जी की तस्वीर के सामने बैठे हैं, कुछ संदेश दे रहे हैं क्या? उनको भारत रत्न दिया गया है। ये तो यही रखी हुई है, मतलब इसमें से भी आपको बीजेपी नजर आ रही? नहीं, पूछ रही हूँ, इतना उखड़ते काहे हैं? उखड़ने की आदत छोड़ दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूँ ना कि आपको इसमें से भी बीजेपी नजर आ रही है क्या? अरे सवाल पूछ रही हूँ सर, उनको भारत रत्न मिला है, उस पर प्रश्न है, प्रश्न का जवाब दें। कोई नहीं नजर आ रहा। खुश हैं आप इस बात से कि भारत रत्न उन्हें दिया जा रहा है? जी, खुश हैं आप इस बात से कि उनको सम्मानित किया जा रहा है, भारत रत्न दिया जा रहा है? भारत रत्न सम्मान पर सवाल था टिकैत साहब, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है आपकी आवाज। कि भारत रत्न सम्मान दिया जा रहा है, इस बात की खुशी होगी ना? जी, चलिए सवाल बदल देती हूँ, मुझे लग रहा है कि असहज हैं आप इस सवाल का जवाब देने में। कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि टिकैत साहब, पिछली बार आप भी यहाँ आए हुए थे और इस पूरे आंदोलन में थे, तो राकेश टिकैत जी क्या समर्थन में इन किसानों के? आपका स्टैंड किसानों के इस आंदोलन को लेकर क्या है? आपका योगदान क्या है? जी, जब दिल्ली से लोग गए तो किसान संयुक्त मोर्चा एक उसका था। जब लोग वहां पर अलग अलग गए तो अब इसके 2-3 मोर्चे बन गए वहां पे। ये जो कॉल दी, ये दूसरे संगठन ने दी। कल जो है, कल संयुक्त किसान मोर्चे की ग्रामीण भारत बंद करने की कॉल है 16 तारीख की। 17 उसकी 14 मार्च की हमारी दिल्ली की कॉल है। फिर तो ये अलग अलग संगठनों की अलग अलग कॉल है। लेकिन हम जो अत्याचार हुआ है इन किसानों के साथ में है, इनकी बातचीत चल रही है, संयुक्त मोर्चे की भी मीटिंग चल रही। आज जो पंजाब में आपने दिखाया वो संयुक्त मोर्चे का इन्हीं के समर्थन में है कि जो अत्याचार इनके ऊपर हुआ। तो वहां ट्रेन का 4 घंटे का और टोल की बात करी। हरियाणा में भी कुछ जगह बात हुई और कल संयुक्त किसान मोर्चे का भारत बंद रहेगा, ग्रामीण भारत बंद खास करके। और 17 तारीख की सिसोली में एक मीटिंग है जो मासिक पंचायत होती है, उसमें इसकी चर्चा होगी। आगे कैसे इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे, संयुक्त मोर्चे का क्या रुख रहेगा, उनकी अभी भी जूम मीटिंग चल रही है इस टाइम पे भी। और पूरे हालात पे नजरें बनाए हुए और कोशिश है कि समाधान इसका निकले। जो कमेटी है उससे भारत सरकार बातचीत करे, जो अभी चल रही है बातचीत चंडीगढ़ में, उसका समाधान निकले। अच्छा, ये बताइए कि ये भारत बंद का, क्योंकि बहुत अलग अलग पक्ष लोगों का रहता है टिकैत साहब, और राजधानी दिल्ली में इससे पहले भी जब जब इस तरह से आंदोलन हुआ है और
आगे कोशिश हुई थी। बीते कुछ दिनों में भी जबरदस्त ट्रैफिक जैम रहा, घंटों जैम रहा। कई जगहों पर एम्बुलेंसेस को दिक्कत हुई, कई जगहों पर बच्चों को दिक्कत हुई, स्कूल बसेस को दिक्कत हुई। आपको लगता है भारत बंद का ऐलान ही एक तरीका है सरकार की आंखें खोलने का, या फिर आंदोलन? ग्रामीण भारत की बात करी है अब की बार, और जो भी स्वेच्छा से बंद करना चाहता हो अपना किसान बंद करता हो। किसान खेत में नहीं जाएगा कल, ये हमने वो करी है कि किसान खेत में भी ना जाए। और जो ग्रामीण खास करके जो दुकानदार है स्वेच्छा से जो किसान के साथ में रहते हैं, जो किसान को उधार सामान देते हैं, उनके साथ में मिल का काम करते हैं, मजदूर हैं, तो इसका हिस्सा बने। कोई जबरदस्ती किसी के साथ में नहीं है। ये एक नया ट्रायल करा है किस्म से जी। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। पर ये 4 घंटे तक रेल को रोकना ये ठीक है? ठीक कुछ नहीं चीज है। हमको एक फार्मूला बता दो। आप दिल्ली में रहते हो, बहुत पढ़े लिखे हो, यूनिवर्सिटी भी आपकी नागपुर है सबकी, जो ये क्या 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 एक सेकंड टिकैत साहब, साहब, एक सेकंड। राकेश टिकैत जी, क्या कहा आपने? क्या कहा? नहीं नहीं नहीं, आपकी एक पुरानी आदत है। नहीं राकेश टिकैत जी, राकेश टिकैत जी, मैं आपको बता दे रही हूँ पहली और आखिरी बात, सम्मान से मैं आपसे बात करती हूँ, सम्मान से बात कीजिए। और किसी पर इस तरह की टिप्पणी करके अगर आपको लगता है कि आप निकल जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत दुखद होगा, क्योंकि अब आप अपनी बात को वापस लीजिए। इस बात की मर्यादा रखिए कि आप किस चैनल पर बैठे हैं, किससे बात कर रहे हैं, प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ दायरे में रहकर बात करें। आप पढ़े लिखे लोग हो दिल्ली हाँ, में। हाँ। हमने ये पूछना चाहते हैं आपसे कि जब उद्योगपतियों का कर्जा माफ होता है वो कोई आंदोलन नहीं करता। हम जानते नहीं कि वो कहाँ आंदोलन करता है। हमको वो आंदोलन जहां करता है जहां उनकी बातचीत भारत सरकार से होती है, हमको वो स्थान बता दो। किसान कर्जे माफ करने के लिए लाठी खाता है, आंसू गैस के गोले खाता है, वो सड़क पे उछले तो उसके ऊपर बैरिकेडिंग लगते हैं। हमने वो स्थान बुझा के वो स्थान हमको कहां से पता चलेगा, वो स्थान हमको बता दो। ठीक है, तो हम भी कम से कम वहां चले तो जाए ना, क्योंकि गांव का लोग तो अनपढ़ है, दिल्ली में आना जानता नहीं। अगर दिल्ली में आ भी जाते हैं तो ये रास्ते डाइवर्ट करके हमको, मुझे हैरानी है कि आप गांव के लोगों को ऐसे अनपढ़ कह रहे हैं। गांव के लोग, हम सब गांव के ही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई शहर का ही, शहर में ही सारे पैदा हुए, हम सब गांव से ही निकले हुए लोग हैं। तो अब वापस आइए इशू पर आइए, किसी के बारे में ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए, थोड़ा सोच समझ के बात कीजिए, क्योंकि आप मर्यादित जगह पर बैठे हैं, पूरा देश आपको सुन रहा है। हल्की बात नहीं करनी चाहिए। हल्केपन से ना आप ही का वजन कम होता है। आपको लोग मानते हैं किसान नेता के तौर पर, और आपकी एक लेगेसी है उस पूरे इलाके में, उस मर्यादा को बना कर रखिए। ये इधर का उधर का उल्टा सीधा बोलने से अच्छा नहीं लगता है, आप बड़े नेता हैं। अगले सवाल पर आती हूं। वो प्रश्न मेरा यह है कि कई दिनों से बहस इस पे हमारी हो रही थी, तो एक प्रश्न उठा कि ये जो एमएसपी गारंटी कानून है, इसमें क्या चाहिए? क्या सिर्फ सरकार वो खरीदारी करे उस एमएसपी गारंटी वाले दाम पे, या फिर प्राइवेट प्लेयर्स भी खरीद सकते हैं, लेकिन एमएसपी की गारंटी सरकार दे कानून के जरिए, कि अगर कोई प्राइवेट प्लेयर भी खरीदेगा तो वो उस पर बाध्यता होगी कि तुमको एमएसपी पर ही खरीदना है। इस पर थोड़ी स्पष्टता अगर आप दे सके। ये एक बड़ा सवाल ये सुबह से सब चैनलों पे है। हमने बार बार ये कहा है पिछले 3 साल से कि एमएसपी गारंटी कानून देश में बने। एमएसपी गारंटी कानून का है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार को खरीद करनी है वो सरकार खरीद कर ले, लेकिन जो व्यापारी खरीद करे वो उसके कम पे खरीद ना करे। फिर बात कहेंगे जी व्यापारी कम पे खरीद नहीं करेगा, छोड़ देगा। जिस व्यापारी को अनाज खरीदने में नुकसान है उसमें का व्यापार मत करे, दूसरा व्यापार कर ले। लेकिन ये कानून बन जाए कि सस्ते में व्यापारी अनाज ना खरीदे, ये हमने कहा है। इसमें कोई बर्डन सरकार पर नहीं पड़ेगा, ना सरकार का कोई एक्स्ट्रा खर्चा होगा। लेकिन जो व्यापारी लूट के एक किस्म से फसलों को लूट करता है वो, और बड़े शहरों
एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी।